अल्लाह के साथ। इंतजार भाई इमरान राजा जी और जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उन सबका यहाँ आने पर तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और जिन बच्चों ने बहुत अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम दिखाया है उन सबको मैं आगे भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाने की कामना करता हूँ। और अभी डिटेल में हमारे भाई इमरान राजा सभी स्कूल स्टाफ का एवं सभी स्कूल कमेटी का बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। मैं अपनी बात अभी यहीं पे विराम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्य अतिथि नगर पंचायत थाना भवन से चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी मोहम्मद अहमद जी, स्कूल के प्रधानाचार्य, समस्त स्कूल स्टाफ और प्यारे बच्चों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र से मेरा मतलब है कि हमारे देश में अपने कानून लागू हुए थे। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया था, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से हमारे देश के अपने कानून लागू नहीं हुए थे। तब एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें 7 सदस्य चुने गए और अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। उनका मैन अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तब उन 7 सदस्यीय टीम ने लगन और मेहनत से पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में ये लिखित संविधान तैयार किया। याद रखें, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में ये लिखित संविधान तैयार हुआ और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसका लिखित संविधान सबसे बड़ा है। तो इसमें मेन जो भूमिका थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। वे अध्यक्ष तो थे ही, साथ ही साथ उन्होंने जो भूमिका निभाई है इसमें वो बहुत अहम भूमिका थी। और यहाँ तक देश पहुंचा, मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को बता दिया कि देश में गणतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इससे पहले बहुत लंबा इतिहास है।
बहुत सारे वीर शहीदों की गाथाएं हैं जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर, अपने रक्त का कण कण बहाकर पहले इस देश को आजाद कराया था। क्योंकि जो आज की युवा जनरेशन है, बच्चे हैं या फिर जो मतलब बिल्कुल न्यू जनरेशन है, वे नहीं जानते कि आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है। अरे आजादी और गुलामी के बारे में पूछना है तो कैद में पड़े हुए उस पंछी से पूछिए जो पिंजरे में कैद है। वो बताएगा आपको कि आजादी क्या होती है, गुलामी क्या होती है। हम और आप लोगों ने आजादी और गुलामी देखी कहां है। हम लोगों को शायद इतनी महत्वता नहीं पता, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमें उन वीर गाथाओं को पढ़ना चाहिए। उन वीर सपूतों की जो जीवनियां हैं, उनकी बायोग्राफी है, उनको जो है सर्च करके उनको पढ़ना चाहिए और उनके बलिदान को याद करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, लेकिन जब मनाओ आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भुलाना नहीं। तो मैं उन्हीं देशभक्तों को आज याद करने का दिन है। क्योंकि भरा नहीं जो भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं। अरे याद कीजिए अल्लामा इकबाल साहब को, जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। याद कीजिए सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद कीजिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिन्होंने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और याद कीजिए ऐसे ही सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने हंसते हंसते अपने जान की आहुति दे दी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया सिर्फ हमें आजादी दिलाने के लिए। तो साथियों, बच्चों, हमें इस आजादी की कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये आजादी हमें अपनी जान से भी प्यारी है। और अगर वक्त आए और हमारी आजादी पर कोई संकट आए तो हमें बेहिचक होकर अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे वीर सपूतों ने, हमारे बुजुर्गों ने जिस तरीके से इस आजादी को दिलाया है, वो मुकाम बहुत मुश्किल था। तो बातें तो बहुत है, लेकिन मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभिमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है।
अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे, सारा गगन झुका देंगे। ईमान तिरंगा है, भगवान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत परोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे। अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन दिलाएंगे।